सोशल मीडिया पे कल से एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या गर्दिश कर रहा है, उसकी मालूमात गर्दिश कर रही हैं। सोशल मीडिया के मुताबिक एक शख्स सारंग शर जो कि रिटायर्ड टीचर है, ठरी मीरवा सिंध का रिहायशी है, उसने अपने घर में एक ट्यूशन सेंटर कायम किया हुआ था। उस ट्यूशन सेंटर में कमसन बच्चों के साथ वो बदफेली करता, उसकी वीडियो बनाता और उस वीडियो के साथ उनको और बच्चों के घर वालों को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरता था। सोशल मीडिया पर उन पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि मज़कूरा शख्स सारंग शर बच्चों के ग्रुप सेक्स की वीडियो मुख्तलिफ पॉर्न वेबसाइट्स को भी बेचता था। अब ये इल्ज़ामात हैं, इस इल्ज़ामात की भी तहकीकात नहीं हुई। तो सोशल मीडिया पे इस मामले के आने के बाद और एक नाज़ायबा तस्वीर के आने के वीडियो के और तस्वीर के आने के बाद इस पर हाई अथॉरिटीज़ ने एक्शन लिया है और उस शख्स पर मुकदमा दायर किया गया है। मुकदमे में इन तमाम चीज़ों का कोई जिक्र नहीं। मुकदमे में एक मुद्दई ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसका बेटा बाहर गली में खेल रहा था, सारंग शर उसका पड़ोसी है और उसके घर के साथ उसका घर है। वो घर में मौजूद था तो बच्चे के मामू ने आकर उसे बताया कि सारंग शर उसके बेटे को ज़बरदस्ती अपने घर लेकर गया है, अपने बेटे की तरफ लेकर गया है। जब मुझे ये मालूम हुआ तो मैं भाग कर बाहर गया और मैं जब उसके कमरे में या उताक में दाखिल हुआ तो वो मेरे बेटे के साथ बदफेली की कोशिश कर रहा था और मेरा बेटे ने जब मुझे देखा तो वो उसे छुड़ाकर भाग गया। जब मैंने उसके साथ इस बारे पे बातचीत की, हमारी तलकलामी हुई, बरादरी वाले लोग इकट्ठे हो गए, तो हमने कहा कि इसका फैसला बरादरी में किया जाए। वो किसी फैसले पर ना आया तो और वो हमें धमकाने लगा कि अगर तुम इस मामले को कहीं और लेकर गए तो मैंने आपके बेटे की वीडियो बनाई है जो मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, जिससे तुम बदनाम हो जाओगे। वो हमें मुख्तलिफ संगीन नौयत की धमकियाँ देने लगे। सारंग शर पर सोशल मीडिया में इतनी मुहिम के बाद ये FIR दर्ज हुई है और उसे ठरी मीरवा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये भी बताता चलूँ, ये FIR 157 अदालत के हुक्म के तहत दाखिल हुई है। इस FIR में दाखिल करने के लिए कमिश्नर सक्कर जनाब मोहतरम शफीक मैसर साहब का बड़ा किरदार है, जबकि सिंध हुकूमत की तरफ से सेनेटर शरी रहमान ने इसका एक्शन इस पर नोटिस लिया है। शर्मिला फारूकी ने बड़ा सख्त नोटिस लेते हुए और सिंध हुकूमत ने इसकी FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज होने के बाद चंद सवालात गर्दिश कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर उस शख्स के हवाले से जो ठेरी मीरवा में अफवाहें गर्दिश है, उसमें वीडियोस का जिक्र है और वीडियोस पोर्न वेबसाइट में अपलोड करने का जिक्र है। ये वाकया एक मुद्दई की मुद्दईयत में दाखिल वाकये और अपने बच्चे के साथ बदफेली तक महदूद नहीं है, इसमें बहुत से और कमसन बच्चों का भी जिक्र है। इस पूरे वाकये की एक शफाफ अदालती तहकीकात होनी चाहिए। सिंध हुकूमत इस मामले को एक मिसाल के तौर पर आगे लेकर चले और ऐसे गिरोह शख्स जो कमसन बच्चों के साथ बदफेली करते, उनकी वीडियोस बनाते और उन वीडियोस की बुनियाद पर उनको ब्लैकमेल करके उससे पैसे बटोरते हैं, उनका कला कमा करना चाहिए। सारंग शर एक शख्स का नाम नहीं है। आपको इस पूरे वाक़े को मिसाल बनाएं। आपने जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इस मुकदमे में वो शख्स 1 माह 2 माह से ज़्यादा 3 माह जेल तक में रहेगा और ये एक तवील इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होगा जिसमें सज़ा तक जाने से पहले जो मुद्दई है और वो जो जिस पर मुकदमा है वो किसी न किसी मौके पर किसी न किसी जगह पर आपस में सुलह कर लेंगे और ये मुकदमा और ये वाक़या और ये बातें जो सोशल मीडिया पे थी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। सिंध हुकूमत इस वाक़े को मिसाल के तौर पर ले, जो मुकदमा दायर किया गया है इस मुकदमे की शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो। जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं वीडियोस के हवाले से, कमसन बच्चों के साथ बदफेली के हवाले से, उन तमाम चीज़ों उन तमाम बातों का, उन तमाम अफवाहों का, उन तमाम खबरों का, उन तमाम इल्ज़ामात का एक शफाफ अदालती कमेटी बनाकर तहकीकात की जाए, जिसमें ठरी मीरवा से उनसे वाबस्ता अफराद को बुलाकर उनके बयान भी कलमत किए जाए, ताकि इस तरह के शख्स पर अगर ये इल्ज़ामात झूठे हैं वो साबित हो सके, अगर सच्चे हैं तो उन इल्ज़ामात की रोशनी पे उन पर मुकदमा दायर होकर उनको सज़ा मिल सके। आपका दर्ज किया हुआ मुकदमा इंतहाई कमज़ोर है।